पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जय भारत सत्याग्रह सभा के तहत कांग्रेस का कार्यक्रम जारी। ऊंटी में हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने अवैध बालू का परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़ा। पर्व त्योहारों के मद्देनजर गोड्डा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। गोड्डा के ऐतिहासिक बसंत राय मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध। और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने से राज्य में चढ़ते पारे पर लगाम लगने के आसार। 19 और 20 अप्रैल को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवी मुंबई में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया था। कलाकार सुलोचना जी और आज इस लिस्ट में नाना साहब के बाद पहली बार किसी व्यक्ति को एक ही घर में दूसरी बार महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार अप्पा साहब आपको मिला है। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आज यहां पर आया हूं। खुद को लेटेस्ट मार्च ऑन के नारे के साथ अपने कर्तृत्व से आपने समाज का दिशा दर्शन किया है। बच्चों में सुधार, मुफ्त शिक्षण सामग्री का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, रक्तदान, उत्सव के दौरान निर्माल्य को जमा करने की अनूठी प्रक्रिया, जल संचयन, कुओं की सफाई, महिला सशक्तिकरण, आदिवासियों का कल्याण, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास और अज्ञानता का उन्मूलन, ढेर सारे क्षेत्रों में आपने कई मिसालें कायम की हैं। मैं आज इसी मंच से परम कृपालु परमात्मा से आपके दीर्घायुष और आपका ये काम दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहे। लाखों आपके अनुयायी आपके आदेश के अनुसार समाज के अंदर काम सालों तक करते रहे, यही प्रार्थना करता हूं। और मैं एक बार फिर से एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक योग्य व्यक्तिमत्व को उन्होंने महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित कर महाराष्ट्र भूषण का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार अप्पा साहब को खूब खूब बधाइयां, शुभकामनाएं और आपको प्रभु लंबा और निरोगी आयुष दे, ऐसी प्रभु की श्री चरणों में प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने शास्त्री नगर में सांप्रदायिक बवाल के लिए जिला प्रशासन और सरकार को दोषी ठहराया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करती है, जो बिल्कुल अनुचित है। किसी को कोई मजाल हिम्मत होगी सड़कों पर आ करके इस प्रकार के कोई उत्सव को कोई रोक देगी और हंगामा खड़ा करेगी, और जो लोग रोकने का प्रयास करेंगे उनको या जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। सीधी बात है। इसलिए आप देखेंगे जितनी दंगा देश में हुआ है 100 से अधिक तो झारखंड में हुआ है, हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ है।
कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रही है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य नेता आम लोगों से संपर्क साध रहे हैं। आज रांची में जय भारत सत्याग्रह यात्रा का समापन होगा। गैंगस्टर से नेता बने तथा उमेश पाल अपहरण मामले में आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कल रात प्रयागराज में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। यह हमला केल्विन मेडिकल कॉलेज के निकट उस समय हुआ जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए ले जा रही थी। मेडिकल जांच के लिए पुलिस दोनों भाइयों को लेकर रात करीब 10 बजे काल्विन अस्पताल पहुंची थी, जहां मीडियाकर्मी की भेष में बने 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुराने शहर में अफरा तफरी के हालात बन गए और सभी दुकानें व बाजार बंद हो गए। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में न्यायालय ने 13 से 17 अप्रैल तक अतीक और अशरफ को कस्टडी रिमांड पर पुलिस को दिया था। पुलिस को कस्टडी में सौंपने के दौरान कोर्ट ने ये शर्त लगाई थी कि दोनों भाइयों की नियमित रूप से मेडिकल जांच कराई जाएगी। हत्या के बाद सभी जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस घटना की लापरवाही में 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,093 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 6,248 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 98.68% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.78% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.61% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 है। अब तक 92.40 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,79,853 कोविड टेस्ट किए गए। इधर कोरोना के खतरों को कम करने के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 807 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रांची के सांसद संजय सेठ अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार विकास गतिविधियों को नए आयाम दे रहे हैं। नामकुम प्रखंड में भगवान शिव के धाम माराशिली पहाड़ पर सौंदर्यीकरण और विवाह मंडप का निर्माण कार्य होना है। श्री सेठ ने जिला अनाबद्ध निधि से होने वाले इस कार्य का आज शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने देश और राज्य के विकास के लिए मंगल कामना की। साथ ही कहा कि भगवान शिव का ये लोक अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ के विकास से श्रद्धालुओं की आवाजाही और बढ़ेगी। इधर पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर कुमार सिंह ने शहर जोरी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता जनार्दन की समस्याओं को कम करना और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जमशेदपुर के मानगो शंको साई मून सिटी रोड में कल रात अपराधियों की फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी बीच एक युवक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। बाद में युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
खूंटी जिला अंतर्गत मारंगहादा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्याकांड के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने बारूहातू नाची टोला के एक व्यक्ति को हथियार से मारकर घायल कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन चौकस नजर आ रही है। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर महागामा में पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया गया। बसंत राय के विश्वा मेला और आगामी ईद के मद्देनजर लोगों को इस अभियान के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर सचेत किया गया। मोहनपुर हाट, गम्हरिया हाट, बसुआ चौक और केचुआ चौक सहित अन्य जगहों पर यह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अभियान के क्रम में बिना हेलमेट पहने चालकों को हिदायत देते हुए लड्डू खिलाया गया और सड़क सुरक्षा को लेकर उन्हें शपथ दिलाई गई। लगातार महागामा थाना क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने नौजवान बच्चों का इसमें डेथ हो गया है, कितने घर गुजर गए हैं। इसलिए आप सबों से मेरा भावुक अपील है कि जब भी घर से आप लोग बाहर निकले तो कृपया हेलमेट पहनकर निकले। जो चालक है वो भी हेलमेट लगाए और जो पिलियन है मतलब जो सवारी पीछे बैठे हैं उनको भी हेलमेट लगाकर किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर वाहन को नहीं चलाएं। शराब पीकर अगर वाहन चलाते हैं तो सरकार द्वारा उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइन का प्रावधान है। ड्रंकन ड्राइवर में 10,000 रुपए का फाइन का प्रावधान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण इंजन है और ये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र व्यापार और रोजगार तथा स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि देश अगले 2 से 3 वर्षों में निर्माण के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने रांची राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। गोड्डा उपायुक्त ने समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर जिले में खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को 100% टीके से आच्छादित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा के उपायुक्त ने सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ के सौजन्य से आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि एवं वन उत्पादों के व्यापार को बिचौलियों से मुक्त करने तथा ग्रामीणों को उचित पारिश्रमिक दिलाने सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। देवघर में पुलिस ने खागा थाना अंतर्गत खागा ग्राम शिमला से अवैध बालू का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। देवघर में अवैध बालू के खनन तथा परिवहन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने हरमू मैदान में झारखंड मिथिला मंच द्वारा आयोजित मिथिला महोत्सव में शिरकत की। महोत्सव के आयोजन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला महोत्सव में मिथिला संस्कृति और झारखंड मिथिला मंच की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने मीजल्स एवं रुबेला की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान की प्रगति की प्रखंडवार समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन 1499 बच्चों को MR का टीका लगाया गया। देवघर उपायुक्त द्वारा कल पूर्वाह्न 11 बजे से टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले के लोग अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के अलावे क्लस्टर लेवल फाउंडेशन और विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपनी समस्याओं और सुझावों को उनके समक्ष रख सकते हैं। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने आमजनों की समस्याओं से जुड़े आवेदनों को लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को त्वरित गति से मामले का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बोकारो जिले के नौनिहाल अब नवनिर्मित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ेंगे। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त की मौजूदगी में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज कल्याण विभाग को हैंडओवर किया गया। इन मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण समाज कल्याण विभाग एवं मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत हुआ है। जय भारत सत्याग्रह यात्रा के क्रम में गुमला पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने स्वर्गीय कार्तिक ओरांव एवं स्वर्गीय सुमति ओरांव के समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन किया। धनबाद में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तहत कई अस्पतालों और पेट्रोल पंपों में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच हुई ताकि हादसों को टाला जा सके। रांची सांसद संजय सेठ ने अपने केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे युवाओं से भी मुलाकात की। श्री सेठ ने अपने सहयोगियों के साथ सांसद सांस्कृतिक महोत्सव पर भी विचार विमर्श किया। साहिबगंज के बोरियो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सघन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बालिकाओं को बाल विवाह, डायन प्रथा और विधिक साक्षरता जैसे विषयों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर बल दिया था। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। विश्व कला दिवस के मौके पर कल शाम रांची में छोटा नागपुर आर्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधायक सरयू राय के डोरंडा स्थित आवास पर हुआ। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने की बात कही। युगांतर भारती और नेचर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित विश्व कला दिवस के मौके पर कलाकारों की ओर से ग्राफिटी वॉल पेंटिंग भी की गई। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस कार में 5 युवक सवार थे। पालामाड़ा नदी में बने पुल के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिमडेगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में ही एक अन्य युवक ने दम तोड़ दिया। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आज, कल और परसों कई इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 19 और 20 अप्रैल को कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। 21 अप्रैल को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। राज्य में 23 से 25 जून तक चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सिमडेगा के आनंद भवन में इसके पोस्टर का लोकार्पण किया गया।
जून में होने वाले चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल में लगभग 100 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि इससे एक ओर जहां क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति और परंपरा से लोग अवगत हो सकेंगे। झारखंड में पहली बार ये चित्रपट झारखंड के द्वारा सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में 23, 24 और 25 जून को फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। इसमें झारखंड में ही बनने वाली सारी फिल्में एंट्री ली जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने अभी तक फिल्म बने हैं, चाहे वो जिस भी भाषा के हो, और हमारे जो भी यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो भी हमारे स्थानीय फिल्म निर्देशक हैं या फिल्म मेकर हैं, उन सबों को हम लोग एक छत के नीचे उनको समायोजित करने का एक निर्णय लिया है। श्री प्रसाद ने बताया कि झारखंड की भाषा, संस्कृति और कला अब फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। साथ ही मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं फिल्म बनाना, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो कि फिल्म में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। तो हमारी ये भी कोशिश है कि वो भी हमारे साथ आगे आए और फिल्म उद्योग में वो पैसा लगाएं, और ताकि झारखंड की जो इतिहास है, जो यहाँ की कला संस्कृति है, जो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे गरीब आर्टिस्ट हैं, यहाँ छऊ नृत्य, यहाँ की पाइका, यहाँ इतनी सारी वैरायटीज़ के यहाँ पे नृत्य हैं, यहाँ पे लोग कलाकार हैं, सभी लोगों को हम चाहते हैं कि एक छत के नीचे आए और इस फिल्म फेस्टिवल में समायोजित होकर के इसका लाभ उठाएं। राज्य में होने वाले फिल्म फेस्टिवल को लेकर स्थानीय फिल्म निर्माता और कलाकारों में उत्साह का माहौल है। सभी बेसब्री से फेस्टिवल का इंतजार कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। खजूर से बनी चटाई और सखुआ के पत्तों से बना पत्तल हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। खाली वक्त में इनके निर्माण के जरिए ग्रामीण, खासकर जनजातीय परिवार की महिलाओं की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। खजूर के पत्तों से बनी चटाई और सखुआ के पत्तों से बने दोना पत्तल हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। शादी ब्याह और पूजा पाठ के खास मौकों पर तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इसकी शुद्धता के कारण प्रायः पूजा के दौरान जहां आसन के रूप में चटाई का उपयोग होता है, वहीं पत्ते के बने दोनों में प्रसाद चढ़ाना और बांटना हितकर माना जाता है। ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के लिए तो यह आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। इसी पत्तल में पूजा पाठ, प्रसाद वगैरह, जैसे ये हम लोग का दोना हुआ, इस दोना में हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और देते हैं भी। जो भी पूजा पाठ होता है उसमें भी हम लोग शुद्ध मान करके इसी दोना या पत्तल का यूज करते हैं। ये ग्रामीण महिलाएं इसलिए भी इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं ताकि यह परंपरा बची रहे। ये महिलाएं इस धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने में विश्वास रखती हैं। हम लोग पूर्वजों का देन है, जो कि हम लोग नहीं जानते थे, उसको हम लोग देख के सीख के आज हम लोग इसी पत्तल का यूज कर रहे हैं और आने वाला समय को भी हम लोग बचाने के लिए, जो आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग सिखला रहे हैं। कई ग्रामीण महिलाएं समूह के रूप में एक साथ दोना पत्तल, चटाई और झाड़ू का निर्माण करती हैं। शादी ब्याह के दिनों में इनका व्यापार खूब चलता है, जिसके लिए इन्हें काफी पहले से और खूब मेहनत करनी होती है। जब इनके हाथों से बनी चीजें बाजार तक पहुंचती हैं, तो इनकी मेहनत का वाजिब दाम के साथ साथ इन्हें इस हुनर को जिंदा रखने का हौसला भी मिलता है। जरूरत के अनुसार कहीं भी भेजते हैं हम लोग पत्तल को, और हम लोग मिल जुल के इसी का हम लोग बिजनेस भी करते हैं। 300, 500 किस चीज का? चटाई का। महिलाओं के इस क्रियाकलाप में जीविकोपार्जन का साधन तो है ही, स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी है। ये महिलाएं बताती हैं कि किस तरह वनों और वृक्षों को नुकसान पहुंचाए बिना हम उनसे लाभ ले सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
आकांक्षी जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गढ़वा प्रखंड के कोरबाडी पंचायत के जरूरतमंद लोग प्रधानमंत्री आवास मिलने से काफी खुश हैं। इस पंचायत में दिहाड़ी मजदूरी और कृषि कार्य ही जीवन यापन का साधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने आकांक्षी जिला गढ़वा के गरीबों के सपनों को साकार किया है। जिले के कोरवाडी पंचायत के दर्जनों परिवार जो कल तक किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, आज उनके सर पर अपना छत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने फुलपतिया देवी जैसी महिलाओं की जिंदगी को आसान कर दिया है। तो बनाए हैं तभी अच्छा से रह रहे हैं, सब परिवार सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन गरीबों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका कभी अपना पक्का मकान होगा। चाहे गर्मी हो या बरसात या फिर ठंड, हर मौसम में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के बदौलत आज इन लोगों को पक्का मकान नसीब हो पाया है। ये पहले कच्चा मकान है तो छाव में जब दिक्कत है तब सरकार दे लगती है, अब आराम से आदमी पाए हमें। पहले हमन के टूटल फटल घर है तो आवास जी मोदी जी दिलन, वे बना के बाले बच्चे सब कोई हमन मेरा थी। मिट्टी के मकान में गरीबों को केवल कठिनाई ही नहीं हो रही थी, बल्कि इनके बच्चे को पढ़ाई में भी काफी दिक्कत हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब गरीब के बच्चे भी ठीक से रह रहे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास दे दिए है ना, तो पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोरवाडी पंचायत की मुखिया शरीफ अंसारी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी जाति और धर्म के लोगों का कल्याण हो रहा है। अनुरोध करूंगा कि सरकार इसको और जल्द से जल्द बढ़ाए और जो बचे हुए लोग हैं उसका आवास बने। प्रधानमंत्री आवास योजना आकांक्षी जिला गढ़वा में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना ने गरीबों के जीवन शैली में बदलाव लाया है और यह इलाके में बदलाव की कहानी का जरिया भी बन रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 16 अप्रैल साल 1972 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 16 को लॉन्च किया। अपोलो 16 अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका का 10वां मानवयुक्त मिशन था। इस यान को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स एम ड्यूक और कमांड मॉड्यूलर पायलट थॉमस के मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। अपोलो 16 ने चंद्रमा के रास्ते में कई छोटी मोटी परेशानियों का अनुभव किया। इनका समापन अंतरिक्ष यान के मुख्य इंजन के साथ एक समस्या के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर लैंडिंग में 6 घंटे की देरी हुई, क्योंकि नासा के प्रबंधकों ने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन को समाप्त करने और पृथ्वी पर लौटने को कहा। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को योजना से 1 दिन पहले मिशन से वापस बुला लिया था। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए, जिसमें चंद्रमा से एकत्र की गई सबसे बड़ी चट्टान बिग मूले भी शामिल थी। 27 अप्रैल साल 1972 को अपोलो 16 सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जय भारत सत्याग्रह सभा के तहत कांग्रेस का कार्यक्रम जारी। ऊंटी में हत्याकांड के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने अवैध बालू का परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़ा। पर्व त्योहारों के मद्देनजर गोड्डा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। गोड्डा के ऐतिहासिक बसंत राय मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध। और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने से राज्य में चढ़ते पारे पर लगाम लगने के आसार। 19 और 20 अप्रैल को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना।